बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये वीडियो मैं स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि किस तरह वो अपने पेपर को टीचर्स किस तरह अपने पेपर को बनाएगा और स्टूडेंट किस तरह अटेम्प्ट करेगा। तो सबसे पहले आप एलएमएस के ऊपर चले जाएं, एलएमएस को ओपन करें। मैंने ओपन कर दिया, अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाए, तो मैंने लॉगिन भी ले लिया। अब जो आपका सब्जेक्ट है माई कोर्सेज के अंदर आप आ जाएं, एज ए टीचर आप यहाँ पर अपने कोर्स के अंदर आप आ जाएं और यहाँ पर आकर आप अपनी पेपर अगर पहले से बनाई है तो उसको कर दे, अगर नहीं बनाई सपोज मैं उसको डिलीट कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पर एक पेपर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर आ गया एड एन एक्टिविटी के ऊपर, क्विज के ऊपर मैं आ गया, एड के ऊपर आ गया। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया फाइनल टर्म पेपर। अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं इसके साथ, सपोज ये टोटल मार्क्स इसके होंगे 80 मार्क्स पेपर हैं। एमसीक्यूज होंगे 30 मार्क्स के। शॉर्ट क्वेश्चन सपोज हो गए 20 मार्क्स के। और इसी तरह अगर आप सपोज लॉन्ग क्वेश्चंस सपोज ये पर्जी मार्क्स मैंने डाल दी, ठीक है, ये शायद होगी भी या नहीं, तो आप अपने हिसाब से वो मार्क्स डाल दें डिस्क्रिप्टिव, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि एमसीक्यूज कितने मार्क्स की हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं, तो यहाँ से उनको पता चल जाएगी। फिर आप टाइमिंग के ऊपर आप आ जाएं। जब टाइमिंग के ऊपर आप आ जाते, अपना पेपर स्केजुअल करें अपने डेट शीट के हिसाब से, ठीक है, कि डेट शीट के हिसाब क्या होगी। सपोज मेरा पेपर हो रहा है ये 17 अगस्त को आपका पेपर हो रहा है, ये सपोज 9 ओ क्लाक स्टार्ट हो रही है, तो 9 ओ क्लाक आप इसको कर दें, ये पेपर 9 ओ क्लाक स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद ये क्लोज किस टाइम पे होगी 17 अगस्त, ये सपोज 3 आवर्स के लिए डिस्प्ले है मेरे साथ, ये 9 ओ क्लाक पे स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर आकर मैं 12 ओ क्लाक पे इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद ये पेपर कितने टाइम की होगी, अटेम्प्ट टाइम इसकी क्या होगी। तो सपोज़ अगर आपकी पेपर 120 मिनट्स 2 आवर्स का है तो आप 120 मिनट्स डाल दें। अगर आप आवर्स लिखना चाहते हैं तो फिर आप 2 आवर्स लिख दें, वो भी आप लिख सकते हैं। ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली, इसको आप एज इट इज़ ही रहने दें, इसको ना छेड़े। अटेम्प्ट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर टाइम एक्सपायर्स आर दे नॉट काउंटेड, ठीक है, तो आप इसको एज ओपन ही रहने दें। अगर स्टूडेंट के पास टाइम एक्सपायर हो गया तो जितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर दिए तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि हाँ ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए उसका, जितने भी उसने अटेम्प्ट कर दिए और जो भी अटेम्प्ट किया है तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। फिर इसके बाद ग्रेड्स के ऊपर आप आ जाएं। तो ग्रेड्स के अंदर आप यहाँ पर अलाउड अटेम्प्ट्स अलाउड आपकी कितनी होगी, सिर्फ 1 होगी। आप अनलिमिटेड की बजाय इसको 1 कर दें, टोटल अलाउड अटेम्प्ट्स आप इसको करें। फिर इसके बाद आप आ जाएं, इसको छेड़ दें, ये एज इट इज़ ही रहने दें, ठीक है, कि ये 8 पेज के ऊपर एक ही क्वेश्चन होगा, तो लेआउट ये होगा। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन बिहेवियर के ऊपर आप आ जाए। क्वेश्चन बिहेवियर के अंदर कुछ भी नहीं है, शेपर्ड ही रहने दें। मेन जो पार्ट है वो रिव्यू ऑप्शंस है, तो आप इसकी मार्क्स वगैरह और उसका फीडबैक कुछ भी ना दिखा दे स्टूडेंट को, उसको एज इट इज़ ये जब पेपर अटेम्प्ट कर लेता है तो इवन इसको रिव्यू भी ना करना पड़े, उसको रिव्यू का ऑप्शन भी ना दे, ये आप अनचेक करिए। तमाम ऑप्शन जो चेक थे उसको अनचेक करें, ये हो गया। फिर इसके बाद आप आ जाएं, अपीयरेंस के अंदर कुछ भी नहीं है, आप इसको एज इट इज़ ही रहने दें। आप आके इसको सेव एंड डिस्प्ले कर दें। तो ये पेपर आप टोटल अटेम्प्ट्स अलाउड कितनी होगी, फाइनल टर्म पेपर होगा, टोटल मार्क्स 80 होंगे, 30 एमसीक्यूज के मार्क्स होंगे सपोज, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के 20 मार्क्स हो गए, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के 30 मार्क्स हो गए। अलाउड अटेम्प्ट्स तो 1 ही होगा। उसके बाद ये पेपर किस टाइम पे ओपन होगा, ये 17 अगस्त 2020 को ये उस 9 ओ क्लाक ये ओपन हो जाएगी और ये
क्लोज किस टाइम पे होगा? 12 PM 17 अगस्त को दिन के 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, टाइम लिमिट इसकी 2 आवर्स होगी। टाइम लिमिट 2 आवर्स होगी, लेकिन डिस्प्ले 3 आवर्स के लिए होगा। इसके बाद आप एडिट क्विज के ऊपर आप आ जाएं। एडिट क्विज के ऊपर जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आप आके आप अपने क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं पहले से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो ऐड कर चुके भी हैं और आपको तरीका भी आता है, आपने शायद क्विज़ेस वगैरह भी ली होगी। ठीक है, तो आप इसको 100 मार्क्स की, सॉरी 100 मार्क्स की नहीं, 80 मार्क्स की पेपर होगी, तो मैक्सिमम ग्रेड्स 80 होंगे। इसके बाद आप आके यहाँ पर 8 क्वेश्चन के ऊपर 8 न्यू क्वेश्चन, तो आप यहाँ से आकर अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड करना है या ट्रू फॉल्स ऐड करनी है तो आप तो पहले से ऐड कर सकते हैं। मेन बात जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस की होगी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आप इसे से ऐड करेंगे। इसी के ऊपर जब आप क्लिक कर लेते हैं, ऐड के ऊपर जब आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप आ जाएगी आपके पास। तो आप अपने क्वेश्चन को एक नंबर देते, क्वेश्चन 1, सपोज मेरा क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन के टेक्स्ट आपके क्या होंगे? ठीक है, तो आप यहाँ पर सपोज मेरा क्वेश्चन है डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सपोज मेरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को ऐड कर दिया। अच्छा, टोटल मार्क्स इसके सपोज वो है मार्क्स इसकी सपोज 10 मार्क्स का पेपर है, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड भी कर देता हूँ। ये 10 मार्क्स का पेपर होगा। इस क्वेश्चन का सपोज इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, तो वो भी मेरे पास ऐड हो जाएगी। स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली इससे पता चल जाएगी। अगर आप इसको यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो ना भी करें। अगर नोट लिखना चाहते हैं इसके साथ तो आप यहाँ पर आंसर, अगर सपोज मैं लिखना चाहता हूँ कि आंसर मस्ट नॉट बी मोर देन 150 वर्ड्स, अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। इसको मैंने बोल्ड इटालिक कर दिया ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए इससे। फिर इसके बाद आप आ जाए, इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे, तो आप यहाँ पर उसके मार्क्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सपोज। रिस्पांस फॉर्मेट, आप यहाँ पर आकर प्लेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और प्लेन टेक्स्ट जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड टेक्स्ट, ये रिक्वायर्ड टेक्स्ट आप टेक्स्ट इनपुट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होगा, आप इसको मैंडेटरी ना रखिए। लाइन्स वो 20 लाइन्स का होगा, तो वो 20 लाइन्स भी मैंने ऐड कर दी। अलाउ अटैचमेंट्स आप इसके साथ हर एक क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ आप अटैचमेंट्स को अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर आकर अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट एक ही फाइल अटैच करे, 2 अटैच करे, 3 अटैच करे, अगर मैं चाहता हूँ कि अनलिमिटेड अटैच करे, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ से उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और अटैचमेंट्स भी आपकी ऑप्शनल होगी। टेक्स्ट एडिटर के अंदर अगर वो लिखना चाहती है वो भी ऑप्शनल है, अटैचमेंट्स भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट वो चाहती हैं कि मैं खुद ही रजिस्टर के ऊपर हल करके और उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने अटैच करना है, तो उसको भी ऑप्शनल ही रखें ताकि स्टूडेंट वो भी कर सके। और टेक्स्ट एरिया के अंदर अगर कोई चाहता है कि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर, तो वो भी रहने दो उसको। ठीक है, तो दोनों तरीके वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप आ जाएं एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स कि वो किस किस्म के फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, ऑल फाइल टाइप्स आप इसको कर दे होगी। ठीक है, तो हर किस्म के फाइल को अटैच करेगा और आप आके सेव चेंजेस करें। जब आप सेव चेंजेस कर लेते हैं तो आप खुद ही एक प्रीव्यू भी इसकी देख लें कि इसकी प्रीव्यू क्या होगी। तो मैं अगर इसको देख लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मेरा क्वेश्चन है और इसके साथ मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है, तो नोट भी मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, आंसर मस्ट नॉट बी मोर देन 150 वर्ड्स, और टोटल मार्क्स इसके कितने हैं, तो टोटल मार्क्स ये भी लिखे हुए हैं कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आकर अगर कोई इसके अंदर लिखना चाहती हैं तो भी यहाँ पर लिख सकती हैं। अगर कोई चाहते हैं कि नहीं मैं रजिस्टर के ऊपर उसके हल करके उसके साथ फाइल्स को अटैच करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर सपोज मैंने इसको
ये फाइल मैं डायरेक्टली यहाँ पर आकर इसको अटैच कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये ऐड हो जाएगी। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, मैं सपोज चूज फाइल के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर आकर चूज फाइल इसी आइकन के ऊपर जो वो क्लिक कर लेते हैं, चूज फाइल के ऊपर आप आ जाए, ये यहाँ से आकर वो अपनी फाइल को वो ऐड कर सकती हैं, ठीक है। उसको ऐड कर दे और अपलोड फाइल। तो ये दोनों फाइल्स मेरे अपलोड हो गए, और ये दोनों इसी वजह से अपलोड हो रहे हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे अनलिमिटेड वो कर दी थी, सेलेक्ट कर दी थी। तो यहाँ से आकर उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन यानी उसके आंसर ये सेव हो गया, जिस जो भी उसने अपलोड कर दी तो सेव हो गया। अगर यहाँ पर इस वो कुछ लिखना चाहती हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आके वो लिख सकती हैं और इसको सेव कर दें, ठीक है। तो ये भी सेव रहेगा और ये भी जो अपलोड उसने कर दी है वो भी सेव रहेगा। रिव्यू को मैं क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद जब आप शॉर्ट क्वेश्चन को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर ऐड न्यू क्वेश्चन के ऊपर आप आ जाएं और इसी के ऊपर आप क्लिक करके ऐड कर दें, ठीक है। इसी तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चन को भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया। क्वेश्चन 2 जब मैंने लिख दिया, इसके साथ बाद में लिख लेता हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के साथ अगर आप कोई नोट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ओनली 50 वर्ड्स, ठीक है। अगर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को के साथ अगर कोई नोट लिखना चाहती हैं तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके सामने अगर मार्क्स लिखना चाहते हैं कि ये यहाँ पर मार्क्स में अगर सपोज लिखना चाहता हूँ कि मार्क्स इसके होंगे 5, तो भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर भी आकर ये टोटल मार्क्स इसको दे सकते हैं कि इसके टोटल मार्क्स 5 होंगे, तो आप 5 ही में उसको फिर ग्रेड करेंगे। जब आप चेक करेंगे पेपर को तो उस टाइम पे ये 5 से ज़्यादा मार्क्स, फिर इस क्वेश्चन को आप अगर किसी स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट कर दी तो आप उसको 5 ही में मार्क्स देंगे, टोटल 5 ही के अंदर आप मार्क्स देंगे। फिर यहाँ पर आकर सेम उसी तरह आप प्लेन टेक्स्ट कर दें और इसको आप ऑप्शनल ही रहने दें। इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो जगह बढ़ा दें थोड़ी सी। अटैचमेंट्स आप अलाउ कर दें, कितनी अटैचमेंट्स आप अलाउ करते हैं तो उसको कर दें, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट्स भी ऑप्शनल ही रहने दें। इसके बाद आप फाइल ऑल फाइल टाइप्स वो अटैच कर सकते हैं, यानी वो आर्काइव फाइल्स अटैच कर सकते हैं, ऑडियो अटैच कर सकते हैं, इमेजेस अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वो पीडीएफ फाइल्स वगैरह अगर वो करना चाहती हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है, वो ऐड कर सकते हैं। वो मैंने कर दिया। बाकी इसके बाद आप आके सेव चेंजेस करें तो ये क्वेश्चन भी आपका ऐड हो गया। इसी तरीके से आप इसको प्रीव्यू अगर देखना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं और एज ए स्टूडेंट आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस या मैं देख लेता हूँ, लिख लेता हूँ कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन समथिंग, और इसका आंसर मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। जो कुछ भी है वो मैंने लिख दिया। यहाँ पर आप अपनी 150 वर्ड्स को वो कंसिडर करके अपने क्वेश्चन को ऐड कर दें, ठीक है। आपके मार्क्स यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, टोटल मार्क्स भी आपको, इस क्वेश्चन के मार्क्स भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। फिर इसके बाद अगर कोई अटैचमेंट करना चाहते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ से आकर अटैच फाइल के थ्रू भी वो कर सकते हैं। अगर मैं किसी फाइल को अटैच करना चाहता हूँ तो उसको भी मैं कर सकता हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पर वर्ड का अगर कोई फाइल हो, ये मेरे पास
ये वर्ड का फाइल है, ठीक है, मैंने उसको कर दिया। ये फाइल मेरा अटैच हो गया, ठीक है, उसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये भी मेरा राइटिंग भी आ गया। अगर इसके साथ मैं कोई फाइल अटैच करना चाहता हूँ तो वो भी मेरा एड हो गया, अटैच हो गया, ठीक है। प्रीव्यू को मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, मैं एक एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन को ऐड करना चाहता हूँ कि किस तरह का होगा। लेकिन पहले भी शायद आप लोगों ने पहले ऐड की होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर आके मैं अपना क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 सपोज हो गया। नंबर ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, ये एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसके डिफ़ॉल्ट मार्क सपोज मेरा 1 ही है इसका। वन आंसर, ओनली वन आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल आंसर्स अलाउ करना चाहते हैं मल्टीपल चॉइस के अंदर, वो मल्टीपल आंसर्स को सिलेक्ट करें तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और ये चॉइसेस भी शफल्ड होनी चाहिए। नंबर ऑफ चॉइसेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से चॉइसेस होगी, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। आप सॉरी, आप नंबरिंग दे सकते हैं कि 1 2 3 होगी, ए बी सी होगी, कौन से होगी, तो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आकर मैं एक नंबर को ऐड कर लेता हूँ 03, तो उसको मैं नॉन ग्रेड नन है, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट आंसर नहीं है। मैंने 4 ऐड कर दिया, सपोज मेरा ये करेक्ट आंसर है तो ये 100% करेक्ट ही होगा। तो आप यहाँ से आकर इसको 100% ही रखें ताकि वो ग्रेड करे, सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको ग्रेड कर देगा। अगर यहाँ पर आकर मैं 5 को ऐड कर दूँ तो ये भी रॉन्ग आंसर ही होगी। अगर मैं इसको नन रखना चाहूँ तो इसको भी 8 होगी, ठीक है। नन ऑफ देम अगर रखना चाहता हूँ तो इसको ग्रेड ना करें। 4 चॉइसेस मैंने ऐड कर दिए। अगर 5 चॉइस आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आकर आप ऐड कर सकते हैं। सेव चेंजेस करें। ये पेपर ये 8 हो गया, ये भी प्रीव्यू अगर आप इसका देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रीव्यू, नंबर ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, इसका मार्क्स कितने होंगे, ये 1 मार्क के अंदर ये मार्क होगा, ठीक है। नन ऑफ देम होगा, 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके सेव करना चाहें तो उसको सेव कर दें, ठीक है। रिजल्ट स्टूडेंट को डिस्प्ले ना हो नहीं होगा क्योंकि मैंने वहाँ से वो ऑप्शन स्टॉप कर दी है, वो अनचेक कर दी है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी। स्टूडेंट का को भी तरीका इससे मिल चुका होगा कि किस तरह वो अपने अटैचमेंट्स को किस तरह वो ऐड कर सकते हैं, किस तरह वो लिख सकते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर। और टीचर्स को भी पता चल गया कि किस तरह वो अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, किस तरह लॉन्ग क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, और कौन कौन से ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करने होंगे, वो कौन कौन से ऑप्शंस आपने रखने होंगे, कौन से नहीं रखने होंगे। तो वो सारे इस वीडियो के अंदर आ गए, ठीक है। अगर फिर भी किसी का कोई इशू हो तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। अगर किसी का एलएमएस एक्सेस नहीं हो रहा या किसी को फिर भी कोई डाउट रहेगा तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डोंट हेजिटेट। थैंक यू।